वेलकम टू योर चैनल बिनास स्टडीज़। जैसा कि आपको टॉपिक से पता ही चल गया होगा, यहाँ पे मैं ये बात करूँगी कि पीएचडी में जब आप अपना टॉपिक लें, ठीक है, सिनॉप्सिस बनाने के लिए या जिस टॉपिक पे आपको काम करना है उसके लिए, तो उस टॉपिक को सेलेक्ट कैसे करें, ठीक है। जैसे मेरा सब्जेक्ट जो है एमफिल में मेरा जो डिसर्टेशन था वो हिस्ट्री में था और पीएचडी का जो मेरा टॉपिक था वो आर्कियोलॉजी था, ठीक है। तो दो डिफरेंट सब्जेक्ट थे मेरे लिए, ठीक है। जैसे कि मेरा नेट भी हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी दोनों में है, वैसा ही मैंने दो अलग अलग टॉपिक्स ले रखे थे। तो क्योंकि वनस्थली में आर्कियोलॉजी नहीं होता है, हिस्ट्री होता है, तो वहाँ पे मुझे हिस्ट्री में करना पड़ा। तो मैंने अपना सिनॉप्सिस कैसे चूज़ किया और आप अपना कैसे चूज़ करेंगे। पहली बात तो देखिए, पीएचडी करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या होती है, हमारे दिमाग में क्या आती है। सिर्फ ये तो नहीं होता कि हमें पीएचडी करनी है और नाम के साथ डॉक्टर लगाना है। हमारा सबसे पहला मोटिव होता है कि हमें किस टॉपिक पे काम करना है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो पहले क्या देखना है, आपको अपना इंटरेस्ट एरिया देखना है। जो भी आपका इंटरेस्ट ऑफ एरिया हो वो देखिए कि आपके इंटरेस्ट का एरिया है क्या, आप किस में काम करना चाहते हैं। अगर आप हिस्ट्री में हैं तो आप देखिए आप एंशिएंट में करना चाहते हैं, मॉडर्न में या मिडिवल में। अगर आप आर्कियोलॉजी में हैं तो आप देखिए पार्टनर आर्किटेक्चर पे काम करेंगे या फील्ड आर्कियोलॉजी वाले कोई टॉपिक लेंगे, या आप पॉइंट्स उठाएंगे या आप अभिलेख उठाएंगे, ठीक है, या आप किसी कल्चरल टॉपिक पे काम करेंगे, ठीक है। आप हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी दोनों को मिला के कंबाइंडली भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे कि जो हिस्टोरिकल जो कल्चरल टॉपिक हैं, ठीक है, जैसे कि कल्चरल टूरिज़्म या कोई भी कल्चर से रिलेटेड टॉपिक उसको ले सकते हैं, ठीक है। और मतलब ये थोड़ा सा ट्रेंडी टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले आपको यही देखना पड़ेगा कि आपका इंटरेस्ट किस में है। क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी क्या है कि आप मान लीजिए आपने किसी के कहने पे कोई टॉपिक ले लिया। कभी कभी मैंने लोगों को देखा है कि लोग कोई सजेस्ट कर देता है कि ये टॉपिक ले लो, या कि आपके गाइड ने बोला आप ये टॉपिक ले लो। तो सबसे बड़ी बात कि आप पहले देखिए कि आपको उस पर इंटरेस्ट आ रहा है। क्योंकि पीएचडी 1 साल 2 साल की तो होती नहीं है, 3 साल मिनिमम भी करेंगे तो 2.5-3 साल जाएगी, 4 साल 5 साल इतने की पीएचडी होती है। उसमें आपको देखना है कि अगर आप ऐसा टॉपिक ले लेंगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है तो क्या होगा, फिर आप उस टॉपिक पे काम नहीं कर पाएंगे। उस पर लंबा काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर वो उबाऊ होगा, बहुत उबाऊ होगा। तो सबसे पहले टॉपिक ऐसा चुनिए जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जो इसमें आपको इंटरेस्ट आए, ना कि किसी के कहने पे। दूसरा क्या हमें देखना है, दूसरा हमें ये देखना है कि उस पर आपको जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको जो रिसोर्सेज हैं, जो सोर्सेज हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं। पहले हम क्या सिलेक्ट करते हैं कि काम हम प्राइमरी डेटा पे करेंगे कि सेकेंडरी डेटा पे करेंगे। प्राइमरी डेटा का मतलब क्या है, अगर आप हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के सेंस में बात करेंगे तो प्राइमरी डेटा का मतलब यही है ना कि आप सीधे, आपने मान लीजिए कोई टेम्पल लिया, आप सीधे जाते हैं वहाँ से रिसर्च करते हैं, ठीक है, वो आपका प्राइमरी हो गया। आपने कोई और वहाँ गया था, उसने वहाँ रिसर्च की, उस पर बुक लिखी, ये आपने उठाया, ये आपका सेकेंडरी हो गया। तो आपको पहले ये देखना है कि प्राइमरी ले रहे हैं या सेकेंडरी ले रहे हैं। आपने चूज़ कर लिया भाई हम प्राइमरी पे करेंगे, सेकेंडरी पे करेंगे, लेकिन पहले ये तो देखिए उस पर डेटा है कितना, उस पर जो सोर्सेज हैं, जो डेटा है वो अवेलेबल कितना है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपका इंटरेस्ट किसी ऐसे टॉपिक पर है जिसमें डेटा ही नहीं है, फिर पता है क्या होगा, आप 5 सालों में ना परेशान हो जाएंगे। 4 साल मान लीजिए, 3 साल ही मान लीजिए, आप परेशान हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो जितना ज़रूरी है कि हमारा इंटरेस्ट किस पे है, उसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि उस पर हमारा डेटा कितना मिल रहा है, ठीक है। तो पहले दूसरी चीज़ ये सिलेक्ट करिए, पहले इंटरेस्ट, दूसरा आपका डेटा कितना है, ठीक है, कि आपको कितना मिल रहा है, उससे कितना रिसोर्स मिल रहा है, वो कहाँ से मिलेगा, कौन सी लाइब्रेरी में आपको डेटा मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है, सब कुछ आपको पता करना पड़ेगा। फिर लीजिए टॉपिक। फिर तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपने अपना इंटरेस्ट देखा, आपने देखा कि डेटा कितना है, ठीक है। फिर आप ये देखिए कि ना कि आप उसको कितने कम टाइम में ख़त्म कर सकते हैं। अब मेरा इंटरेस्ट किसी ऐसे टॉपिक पर हो जो बहुत लेंथी हो, बहुत ज़्यादा लेंथी, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उस पर ना ग्रंथ बन जाएगी, ठीक है। और ग्रंथ तो बने कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, 5 साल में पूरा हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए जैसे कि पिछला कोरोना आया, ठीक है, लोगों के 2 साल 1.5 साल जो ख़राब हो गए, जो कॉलेजेस बंद रहे, सब कुछ बंद था, वहाँ आप कहाँ जाएंगे रिसर्च करने, सब कुछ ऑनलाइन तो कर नहीं सकते, सारे डेटा ऑनलाइन तो उठा कर लगाएंगे नहीं, ठीक है, वो प्लेगरिज्म में आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, आपको तो अपना ऐसा भी डेटा डालना है ना जो आपका खुद का निकाला हो, जो आपने खुद ढूंढा हो। ऐसा तो है नहीं कि आपने उठाया और सबका सब चिपका दिया, ठीक है। तो फिर अगर ऐसे कोई स्थिति आती है, जैसे कोरोना जैसी स्थिति आ गई, लोगों का पीएचडी डिले हुआ, मेरी खुद की पीएचडी कोरोना के चक्कर में 1-1.5 साल डिले रही, तो वैसे हो सकता है ना, तो टॉपिक ऐसा लीजिए जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ना लगता हो, ठीक है। टॉपिक छोटा हो, अब इतना छोटा भी ना हो कि मतलब एक थीसिस ना लिख पाए, लेकिन इतना बड़ा भी ना हो कि आपको ग्रंथ नहीं लिखनी है,